राधे राधे। आप सभी को वैशाख मास की हार्दिक शुभकामनाएं। वैशाख मास सभी मासों में श्रेष्ठ माना गया है। ये अत्यंत पवित्र और विष्णु भगवान की कृपा पाने का सबसे सुगम मार्ग माना गया है। वैशाख को देवताओं द्वारा पूजित सभी धर्मों, यज्ञों और तपस्याओं का सार माना गया है। इस मास में भगवान विष्णु के माधव रूप की पूजा की जाती है, जिससे कि भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। वैशाख मास में रोज़ सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र नदी या जल में स्नान करना चाहिए, जिससे समस्त पाप धुल जाते हैं। इस महीने सूर्योदय से पहले स्नान और दान का विशेष महत्व है। वैशाख का पावन महीना भगवान विष्णु की कृपा पाने का सबसे सुगम मार्ग माना गया है। वैशाख मास के महात्म्य का वर्णन स्कंद पुराण और पद्म पुराण में वर्णित है। इसका महात्म्य श्री सूत जी ने 88 सौनकादि हजार ऋषियों को सुनाया था। सबसे पहले इस महात्म्य को भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को सुनाया था। उनसे ब्रह्मा जी ने सुनकर अपने पुत्र नारद जी को सुनाया था, और नारद जी ने इस पुराण का महात्म्य राजा अम्बरीश को सुनाया था, जिसको कि सूत जी ऋषियों को सुना रहे हैं। नारद जी द्वारा राजा अम्बरीश को कहा गया महात्म्य सूत जी ऋषियों को सुना रहे हैं। तो आइए वैशाख मास महात्म्य का अध्याय 1 आरंभ करते हैं। महात्म्य को आरंभ करने से पहले हम गणेश भगवान का नाम लेंगे, तो प्रेम से बोलिए ओम श्री गणेशाय नमः। उसके बाद सबसे पहले नारायण, जो पुरुषों में श्रेष्ठ नर हैं, देवी सरस्वती और महर्षि व्यास को नमन करते हुए इस पुराण का आरंभ करेंगे। वैशाख मास महात्म्य के अध्याय 1 में वैशाख में पवित्र स्नान की महिमा का वर्णन किया गया है, जो कि इस प्रकार है। श्री सूत जी बोले, एक समय राजा अम्बरीश ने ब्रह्मा के पुत्र नारद जी से वैशाख मास की पुण्यमयी महिमा के विषय में पुनः प्रश्न किया। अम्बरीश बोले, हे ब्राह्मण, आपने पहले मुझे सभी महीनों की महिमा सुनाई थी। आपने यह भी बताया था कि उन सब में वैशाख मास सर्वोत्तम है। अतः हे ब्राह्मण, मुझे इसकी महिमा सुनने की बड़ी उत्सुकता है। यह मास भगवान विष्णु को प्रिय क्यों है? इसमें कौन कौन से पवित्र कर्म करने चाहिए? इनमें से कौन से कर्म विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं? कौन सा दान करना चाहिए और उसका क्या फल है? किन देवताओं का ध्यान करके ये अनुष्ठान किए जाएं? वैशाख मास के आगमन पर भगवान माधव की पूजा किन सामग्रियों से करनी चाहिए? हे नारद, कृपया करके मुझे ये सब विस्तार से बताइए। मैं अत्यंत भक्ति भाव से यह सुनना चाहता हूँ। उस पर नारद जी ने कहा, पूर्व काल में जब मैंने ब्रह्मा जी से पूछा, तब उन्होंने विभिन्न महीनों के प्राचीन धर्मों का वर्णन किया, जिन्हें स्वयं परमात्मा भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को बताया था। उनमें कार्तिक और माघ मास विशेष बताए गए थे, परंतु माधव अर्थात विष्णु ने वैशाख मास को सभी महीनों में श्रेष्ठ घोषित किया। उन्होंने कहा, वैशाख मास सभी प्राणियों को मनोवांछित फल देने वाला है। यह माता के समान पालन करने वाला और दान, व्रत तथा स्नान द्वारा सभी पापों का नाश करने वाला है। यह सभी यज्ञों, पुण्य कर्मों और तपों का सार है तथा देवताओं द्वारा पूजित है, जैसे विद्याओं में वेद, मंत्रों में प्रणव अर्थात ओम, वृक्षों में कल्प वृक्ष, गायों में कामधेनु, सर्पों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, देवताओं में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, नदियों में गंगा, प्रकाशमान वस्तुओं में सूर्य, अस्त्रों में सुदर्शन चक्र, धातुओं में स्वर्ण, रत्नों में कौस्तुभ सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। वैसे ही सभी महीनों में वैशाख मास धर्म और पुण्य प्रदान करने वाला सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस संसार में विष्णु को प्रसन्न करने वाला वैशाख मास के समान कोई अन्य साधन नहीं है। जब सूर्य मेष राशि में होता है, तब वैशाख मास में सूर्योदय से पूर्व स्नान करने वाले व्यक्ति से लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जैसे प्राणी
भोजन से प्रसन्न होते हैं, वैसे ही भगवान विष्णु वैशाख स्नान से प्रसन्न होते हैं। वैशाख मास में स्नान करते हुए भक्तों को देखकर वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। वैशाख स्नान से मनुष्य पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में सम्मान प्राप्त करता है। इस महीने में प्रातःकाल स्नान करने के फल इस प्रकार हैं। यदि कोई एक बार प्रातःकाल स्नान करता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। भक्त को विष्णु के साथ एकत्व प्राप्त होता है। स्नान के उद्देश्य से उठाया गया एक कदम भी 10,000 अश्वमेध यज्ञों के समान फल देता है। केवल मन में संकल्प करने से भी 100 यज्ञों का फल प्राप्त होता है। मेष राशि में सूर्य होने पर स्नान हेतु धनुष मात्र दूरी चलने से मनुष्य सभी बंधनों से मुक्त होकर विष्णु से एक रूप हो जाता है। नारद जी आगे कहते हैं, हे राजन, वैशाख मास में तीनों लोकों के सभी तीर्थ जल में निवास करते हैं। जब तक जीव वैशाख मास में शीतल जल से स्नान नहीं करता, तब तक यमराज के लेखों में अंकित पाप गर्जना करते रहते हैं। इस मास में सभी तीर्थों के देवता भगवान विष्णु की आज्ञा से मनुष्यों के कल्याण के लिए नदियों और सरोवरों में सूर्योदय के बाद 6 घटी लगभग 144 मिनट तक निवास करते हैं। यदि मनुष्य उस समय तक स्नान नहीं करता तो वे उसे धिक्कार कर अपने अपने लोकों को लौट जाते हैं। इसलिए हे महान राजा, वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान अवश्य करना चाहिए। वैशाख मास सभी महीनों में श्रेष्ठ है। प्रातःकाल स्नान भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। स्नान, दान और जप से अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। इससे पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि वैशाख मास में स्नान, दान और भगवान विष्णु की पूजा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और व्यक्ति को मोक्ष मिलता है। यदि आपको यह पवित्र कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल राधे गोविंद भक्ति रस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। अगले भाग में हम जानेंगे वैशाख मास के दान और व्रत की महिमा। तो प्रेम से बोलिए जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। धन्यवाद। राधे राधे।